पहले एक अहम और बड़ी खबर दे दें, नहीं नजर आया जिलहज्जा का चांद। 1 अगस्त को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। मुल्क में कहीं भी जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। बड़ी खबर, जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। 1 अगस्त को ईद होगी, मुल्क में कहीं भी जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। ये अहम खबर आपको बता दें, जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। 1 अगस्त को ईद होगी, ईद उल अजहा होगी। मुल्क में कहीं भी जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। तो ईद उल अजहा का जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुल्क में कहीं भी जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आया। और आगे बढ़ते, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 4,994 कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 58,000 के निशाने को पार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 62 मरीजों की भी मौत हुई है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 758 हो गई है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर, अवाम की बाजारों में बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ती धज्जियों को देखते हुए इंतजामिया ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए 15 मकामात पर लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। ये लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इंतजामिया ने लॉकडाउन को लेकर अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह भोपाल से मुत्तसिल बिरसिया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 12 वार्डों में 22 जुलाई से 25 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। शहर के बाजारों में हुकूमत और इंतजामिया के ऐलान के बावजूद जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, उसे देखते हुए हैरत भी होती है कि आखिर इस वबाई बीमारी को लेकर लोग संजीदा क्यों नहीं हो रहे हैं। भोपाल और बिरसिया में लॉकडाउन का फैसला जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले के बाद किया गया है। वहीं भोपाल में रात का कर्फ्यू लगाया गया। के अंदर जो है कोतवाली क्षेत्र के और कोतवाली क्षेत्र के आसपास के एरिया में लगभग 49 पॉजिटिव मरीज आए हैं। घना एरिया है, बहुत घना मार्केट है, लोग उसमें रहते भी हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसरों व्यापारियों के साथ बैठ के मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद विचार विमर्श ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर एक करीब 5 दिन का एक लॉकडाउन किया जाए ताकि उसको चैन को तोड़ा जा सके। राजस्थान की बरेली जेल के कैदियों में कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाए जाने पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने खबर नशर होने के बाद राजस्थान के जेलर विनय खंडेलवाल को जहां सस्पेंड कर दिया, वहीं कोरोना पॉजिटिव किए गए कैदियों को अलग सेल में क्वारंटाइन करके इलाज शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने खबर के बाद 41 कैदियों को इलाज के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, जबकि दीगर कैदियों का रायसेन जेल में ही क्वारंटाइन करके इलाज शुरू कर दिया गया है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर जेल डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। 41 जो कैदी थे उन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, बाकी को रायसेन जेल में ही क्वारंटाइन किया है। अब प्रदेश के अंदर हम इस तरह की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं कि जब कैदी आएगा तो कैदी के आने के बाद में जेल में दाखिल करने के पहले उसका पुख्ता कोरोना टेस्ट करेंगे। जब ब्लड एंटीजन टेस्ट उसका हो जाएगा उसके बाद ही जेल के अंदर उसे लेंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले आ जाने पर उसे हम अलग से क्वारंटीन सेल हर जेल में जो बनाए वहां पर रखेंगे।
रायसेन की जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रथम दृष्टया वहां का जेलर दोषी पाया गया है, इसलिए जेलर विनय जंडेलवाल को मैंने तत्काल प्रभाव से डीजी को सस्पेंड करने का बोला है। तबलीग जमात के 17 गैर मुल्की शहरियों को रांची के होटवार में वाक़ बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 30 मार्च को वीज़ा की खिलाफ वर्जी के मामले में हिंद पीढ़ी से गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। रांची अदालत की जानिब से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हाईकोर्ट से हाल ही में जमानत मिल गई थी। फिलहाल ये तमाम अफराद अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। सत्रह लोग निकले हैं, जिसमें 4 मस्तूरात हैं और 13 मर्द हैं। इन लोग जो है पेंडेमिक एक्ट के तहत इन लोग अंदर जेल में थे। माशाल्लाह इन लोगों का वेडनेसडे को बेल हो गया था। आज इन लोग रिलीज़ हो गए हैं जी। इन लोग इसमें से 8 लोग मलेशिया के हैं और इसमें से 4 लोग इंग्लैंड के हैं, कुछ गाम्बिया के हैं, कुछ वहाँ से या ट्रिनिडाद टोबैगो आइलैंड के हैं। बस 17 लोग थे, पूरे आ गए, पूरे का बेल हो गए। जब तक कि केस चल रहा है ये लोग नहीं जा सकते हैं। जब तक कि केस से इन लोगों को एक्विटल नहीं होगा तब तक लोग नहीं जाएंगे। अभी इन लोग रांची में हम लोगों ने इंतजाम किया है, अपने घरों पे इन लोग रहेंगे। हम लोगों ने कोर्ट को और जेल को दोनों को हम लोगों ने इसका अवगत करवा दिया। अकोला में 3 रोज़ा लॉकडाउन के बाद आज दोबारा आम जिंदगी पटरी पर लौटी है। लोग अपने अपने कामकाज के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि अभी भी कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन एक साथ आवाम की इस तरह से भीड़ से लॉकडाउन के मकसद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने। आज चौथे रोज बाजार खुल चुके हैं। कारोबारी लोग अपनी दुकानें खोलने का उन लोगों ने सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि नौकरी पेशा जो लोग हैं वो भी अपने दफ्तरों की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए अकोला में लॉकडाउन को लेकर नियम और कानून की, तो यहाँ पे एड वन इवन के तहत एक फार्मूले के तहत दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। यानी एक रोज़ सिर्फ एक ही लाइन की दुकानें खुल सकती है और दूसरे रोज़ दूसरे साइड की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। अगर बात की जाए जनता बाज़ार की, तो यहाँ पर हालांकि जो मकामी लोग हैं वो यहाँ करीब पड़ता है, तो वहाँ से सब्जी वगैरह खरीदने में उन्हें आसानी होती है। लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए इंतज़ामिया ने उन्हें जो सब्जी मार्केट है उसे शहर के बाहरी हिस्से में अल्टरनेट के तौर पर खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को भी दूर जाकर सब्जी खरीदना मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि 3 रोज़ के पूरी तरह लॉकडाउन के बाद चौथे दिन इस तरह की भीड़ मार्केट में हो जाना, क्या इससे कोरोना की कमर तोड़ने में फ़ायदा हो सकता है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। ईद उल अजहा के ताल्लुक से महाराष्ट्र हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, इन गाइडलाइन से मुसलमानों में शदीद रद्दमल सामने आया। उलमा का कहना है कि अलामती कुर्बानी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है, इसीलिए फौरी इस हिदायत को वापस लिया जाए या फिर हुकूमत अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। इस सिलसिले में MP इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में उलमाए कराम और सियासी नुमाइंदों की पुलिस कमिश्नर से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में उलमा ने मसाजिद और ईदगाह को नमाज के लिए खोलने का मुतालबा किया। साथ ही जानवरों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बाजार की इजाज़त मांगी। MP इम्तियाज़ जलील ने दबे अल्फाज में यह भी कहा कि त्योहारों के मौके पर पुलिस टकराव का रास्ता न अपनाए तो बेहतर होगा। 1 अगस्त से पूरे अगस्त महीने में सभी धर्मियों के बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं और इसी बीच हम कोरोना के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद के सभी नागरिक कोरोना के तहत प्रशासन जो भी आदेश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोरोना के साथ रहते हुए हम एक एहतियात के साथ अपने सारे महत्वपूर्ण पर्व कैसे मनाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने की हम कोशिश करें। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं, वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त मिले, ये मांग तमाम उलमाए कराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है
कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब यह है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी न किसी ने है तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाए, तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों में सर फहरिस्त है रियासत महाराष्ट्र, लेकिन हुकूमत की तमाम तर तदाबीर आवाम के ताउन से रियासत के कई शहर कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा भी शामिल है। यहाँ रोज़ बरोज़ कोरोना मरीजों में कमी आ रही है। गुज़श्ता कल की बात करें तो थाने के 250 मरीजों में से मुमरा में महज 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना को मात देने की इस कामयाबी में म्यूनसिपल इंतज़ामिया, महकमा पुलिस और अवाम सभी का रोल है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हल्के में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सहूलियात हासिल हों, इसके लिए मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने एक और पहल की है। 4 साल कबल बेंगलुरु महानगर पालिका की जानिब से तामीर करदा अस्पताल की नई इमारत को अब जल्द ही आवाम के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। रियासती वजीर वी सोमना ने इस नई इमारत का दौरा किया और 1 हफ्ते के अंदर इस अस्पताल को आवाम के लिए खोलने की अफसरों को हिदायत दी। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि पहले इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा, बाद में यह अस्पताल आम मरीजों के लिए दस्तयाब होगा। इन्फोसिस फाउंडेशन की मदद से अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। महानगर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके कट्टिद्दारे इन्फोसिस्नವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಮೀನಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವತ್ತು 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ करीबेको ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। बिल्कुल पिछले 4 साल से ये इमारत खड़ी हुई थी, लेकिन हुकूमत में कोई कन्फ्यूजन की वजह से कि किसके हैंड ओवर करना है। लेकिन जब मेरा इलेक्शन के बाद जब मैं एमएलए बना तो उसके बाद हमने ये प्रपोज़ल हमने ये सोचा कि इसको बोरिंग हॉस्पिटल के सुपुर्द दे देते हैं, ताकि बोरिंग हॉस्पिटल इसको एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हार्ट डिसीज़ का और सुपर स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी डायरेक्टर बोरिंग इंस्टीट्यूट मेरे साथी हैं डॉक्टर मनोज, हमने ये फैसला लिया और इन्फोसिस वालों ने इसको पूरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैडम सुधा मूर्ति जी का, जो उन्होंने इस पर खर्च करके इसको पूरा खड़ा किया है। बकरीद के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस और दीगर महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान बकरीद की तैयारियों और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बशीरबाग पर वाक़े पुलिस कमिश्नर दफ्तर में मुनक्कदा जायज़ा इजलास में एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा IPS DS चौहान, IPS तरुण जोशी, जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच के अलावा प्रकाश रेड्डी IPS DCP शमशाबाद व दीगर मौजूद थे। इस दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दीगर महकमे के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की और ईद के तैयारियों से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया। हैदराबाद में गोश्त के कारोबार से जुड़े 50 कुरैश बरादरी के अफराद का 4 मीनार यूनानी अस्पताल में कोविड का RT-PCR टेस्ट किया गया। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बकरीद के पेश नज़र कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट लाजमी है। कुरैश बिरादरी और दीगर लोगों को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया है। जो हमारे कुरैश बरादरी के ताल्लुक़ रखने वाले साहब हैं, जिनकी गोश्त की दुकानें हैं, उनको आज हम 4 मीनार यूनानी हॉस्पिटल लाकर यहाँ पर इनका कोविड का RT-PCR टेस्ट कराए, क्योंकि बकरीद भी आने वाली है और बकरीद के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं जानवर की, और उसमें हमको इन तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कुरैश बरादरी के साहब जिम्मेदार हैं, तो इसलिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका RT-PCR का टेस्ट करवाया जाए, ताकि हम उनकी जान को बचा सकें, और साथ ही साथ जब वो अपनी दुकान पर कारोबार करेंगे तो जो लोग आते हैं उनके पास गोश्त खरीदने के लिए, उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं लॉकडाउन के सबब कुर्बानी को लेकर लोगों को मुतमईन करने के लिए कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार ने भी अपील जारी की है। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद के मुताबिक कुर्बानी वाजिब है, जिसको हर हाल में करना ज़रूरी है, लेकिन कोरोना वबा को देखते हुए लोगों को खुद सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
कुल हिंद आइम्मा मसाजिद ने कहा कि इस मौके पर ख़ास तौर से साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ईद उल अजहा की नमाज के लिए लॉकडाउन कानून को मलहूज़ खातिर रखा जाए। है इसको अल्लाह ताला ने अहले निसाब बनाया है, उन पर वाजिब है कुर्बानी करें। लेकिन अभी जो हालात हैं नागुफ्ता भी हालात है, लॉकडाउन भी है, तो सादगी के साथ और इस्लाम का जो निज़ाम है वो तरीक़ा है, उस तरीक़े से हम कुर्बानी करें। गंदगी वगैरह नहीं हो, सफाई के साथ आज हुकूमत ने जो हिदायत दी है डिस्टेंस के साथ मास्क लगाकर और सफाई के साथ कुर्बानी करें। कोरोना वबा के कहर ने आम जिंदगी और कारोबार के साथ कोर्ट कचहरी के कामकाज को भी बुरी तरह मुतासर किया। लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से बंद कोर्ट कचहरी का काम अनलॉक के बाद से भी अब तक मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हो सका है। 4 माह से बंद मेरठ जिला कोर्ट और कचहरी में भी रोज के कामकाज मामूल पर न लौटने से वकला और कोर्ट कचहरी के दीगर मामलात से वाबस्ता अफराद का रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ है। कोर्ट कचहरी में मामलात के काम से रोजगार हासिल करने वाले वकला की परेशानी को पेश नजर रखते हुए अब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने मेरठ और यूपी बार एसोसिएशन के सामने अपने मुतालबात पेश करते हुए इस बार एसोसिएशन के फंड से ज़रूरतमंद वकला की मदद करने का मुतालबा किया है। कोविड-19 की वजह से तो एक महामारी है और पूरे देश में है और बल्कि पूरी दुनिया में है। 4 महीने से पूरी कचहरी बंद पड़ी है। उस 4 महीने की कचहरी के बंद के कारण में हमारे बहुत सारे साथी, बल्कि 80% साथी ऐसे हैं कि जो सुबह से शाम तक कमाते हैं और शाम को फिर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। सब आदमी अपनी कोई ऑनलाइन क्लास करने के बाद में फ़ीस मांग रहा है, कोई अपने किसी तरह से बिजली का बिल माफ़ नहीं हो रहा है, कोई भी काम है वो सब अपना अपना सब पैसा सबको चाहिए, आमदनी हो रही, खर्च बराबर है। ये प्रस्ताव पास किए हैं कि जो मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और जिनकी प्रैक्टिस 5 वर्ष तक की है, उनका वार्षिक चंदा मेरठ बार एसोसिएशन जो प्राप्त करती है उसे माफ़ किया जाए। दूसरा, बार एसोसिएशन को दूसरा प्रस्ताव, बार एसोसिएशन मेरठ से ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ये मांग करती है कि जो पैसा वकालतनामे के नाम पर एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए इकट्ठा है तथा जो 50 लाख रुपए की एफडीआर मेरठ बार एसोसिएशन ने की हुई है, उसे तोड़कर जो भी ज़रूरतमंद अधिवक्ता साथी आज आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें अविलंब मदद की जाए। और वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली को तनकीद का निशाना बनाते हुए सीपीएम लीडर व साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना जैसी वबा है, हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए वर्चुअल रैली पर खर्च किए गए हैं। কংগ্রেসের নিজস্ব ঢঙে তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান তারা করেছে, কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে একেবারে জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যে মিথ্যাচারে বিশ্বাসী এবং মিথ্যাচারী রাজনীতি করছে আর একবার সেটা তিনি প্রমাণ করলেন। 21 জুলাই ঘটনাটাকেই মিথ্যে হিসেবে সাজানো হয়েছে। कोरोना वायरस के मद्देनजर सालाना अमरनाथ यात्रा 2020 मनसूख हो गई है। आज से पहर 3 बजे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। ये मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में हुई थी। पायलट बनाम गहलोत मामले में अभी फैसले के लिए जुमे तक इंतजार करना होगा। इस मामले में फरीकैन ने अपनी अपनी बातें अदालत के सामने रख दी हैं। फरीकैन की बातें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। इस मामले में अगली समाअत 24 जुलाई को होगी। अदालत ने स्पीकर को हुक्म दिया है कि तब तक बागी अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ख्याल रहे कि सचिन पायलट खैमे ने असेंबली स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। नांदेड़ में बिजली सप्लाई करने वाली माहुतरन कंपनी के मुलाजमीन की मनमानी कारोबार का एक मामला सामने आया है। कदीम शहर के करबला कब्रिस्तान में 11,000 के वी की लाइन बिछाने के लिए इंतजामिया कमेटी की जानिब से तक इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा। बगैर इजाज़त के बिछाई लाइन के खिलाफ मकामी लोगों में शदीद बरहमी का माहौल है। लाइन बिछाने
के लिए कब्रिस्तान के हुदूद में बिजली के खंभे नस्ब किए गए, खंभे गाड़ने के लिए कब्रों की खुदाई की गई, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती हुई। इसके अलावा कब्रिस्तान में लगे कदीम तरीन पेड़ों को भी काटा गया। जिस वक्त ये काम हो रहा था, मकामी लोगों ने महावितरण कंपनी के मुलाजमीन से बात की और उन्हें काम रोकने की कोशिश की। ताहम उन्होंने झूठ का सहारा लेकर लोगों से कहा कि खंभों की तनसीब के लिए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी से इजाज़त ली गई है, लेकिन जब ये मामला कब्रिस्तान कमेटी के पास पहुंचा तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं ली गई। असल में कि कब्रिस्तान के अंदर गैर मजाज तौर पर यानी बग़ैर परमिशन के MACB ने जो है पोल गाड़ी, और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये किसकी परमिशन से आप कर रहे, तो वो इंजीनियर ने कहा, उनके जूनियर इंजीनियर ने, कि हमारे पास इसकी परमिशन है, जबकि उनको हमने कोई परमिशन नहीं दिया है। चूँकि मैं कब्रिस्तान कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ना तो मेरी परमिशन ली गई, ना तो हमारे किसी ओहदेदार की परमिशन ली गई। बग़ैर किसी परमिशन के ये काम किया गया और ये काम जो है कब्रिस्तान की बेहुरमती है, लिहाजा मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी डिमांड। झारखंड के वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम ने वाज़ेह किया कि रियासत के मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी बकरीद से काबिल कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि काबीना की मीटिंग में इस ताल्लुक से तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर के इन मदरसों के मुलाजमीन गुज़श्ता 40 माह से तनख्वाह से महरूम है। इसी वक्त नहीं है, आपको जानकारी होगा कि 186 में 183 मदरसा का अनुदान मिलता रहा है और कुछ मदरसा को बीच में मिला भी था, और रेस्ट मदरसा 69 के बाद रेस्ट मदरसा को नहीं मिला था। वो सारे मदरसा का संचिका माननीय मुख्यमंत्री ने देख लिया है और कैबिनेट में रखने के लिए भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री दे दिए हैं, और मुझे लगता है कि 22 तारीख को कैबिनेट में इसका निर्णय हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ज़बरदस्ती मरीज को दाखिल करने और फिर ऑक्सीजन व वेंटिलेटर न मिलने पर मुश्तइल तीमारदारों ने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया, जिसमें ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर्स और CMO को चोटें आई हैं। हमले से डॉक्टर मुश्तइल हो गए और 4 घंटे हड़ताल पर रहे। बाद में पुलिस के जरिए FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों ने काम शुरू किया। सर्कल ऑफिसर ने बताया कि मुकदमा दर्ज करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 6:30 बजे के बीच में ये इन्होंने हंगामा स्टार्ट किया और इन्होंने जो है अटेंडेंट भाई को पहले बदतमीज़ी गाली गलौज करने लगे। उसके बाद फिर जो है JR2 जो मेडिसिन में बैठते हैं उनसे बदतमीज़ी करने लगे वहाँ पर, और जो फीमेल है उनसे बदतमीज़ी काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे ये लोग और बदतमीज़ियाँ कर रहे थे। लोग भी बिछाव कर रहे थे लेकिन ये नहीं मान रहे थे। उसके बाद इन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। एक मरीज श्रीमती हसीना बानो उम्र 65 वर्ष को भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इमरजेंसी में उसके परिजन जो तामीरदार भी थे, सुहेल, जमाल और उनके साथ 2 अन्य लोग थे, उन्होंने वहां डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की और उनके मध्य प्रदेश में उर्दू तलबा के साथ शिवराज हुकूमत के इम्तियाजी सलूक से तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकूमत के जरिए तलबा के लिए 5 साल कबल रुक जाना नहीं के नाम से इन तलबा के लिए खुसूसी मनसूबा शुरू किया गया था, जो तलबा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहान में फेल हो जाते थे और रुक जाना नहीं मनसूबे के तहत दोबारा इम्तिहान देकर अपना मुस्तकबिल बनाते थे। इस बार भी हाई स्कूल के नतायज के बाद हुकूमत के जरिए राज्य ओपन स्कूल के जरिए रुक जाना नहीं का मनसूबा शुरू तो किया गया, लेकिन इसमें उर्दू तलबा के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। अब हुकूमत के जरिए उर्दू तलबा को MP मदरसा बोर्ड से इम्तिहान देने की बात की जाने लगी है। वहीं भोपाल MLA आरिफ मसूद ने CM को खत लिखकर पूरे मामले की जांच करने और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उर्दू अदब के लिए संगलाक ज़मीन कहलाने वाले जालना शहर को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने वाले मारूफ कोहनमश्क व उस्ताद शायर शम्स जालनवी का 95 बरस की उम्र में आज इंतकाल हो गया। दरगाह सैयद अहमद शेर सवार के अहाते में ज़ोहर की नमाज के बाद शम्स जालनवी की नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में आई। मरहूम के पसमानदगान में 2 लड़के 3 लड़कियां और पूरा ख़ानदान है। शम्स जालनवी के इंतकाल पर अदबी दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। शम्स जालनवी अपनी शायरी की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हुए। दुबई आलमी मुशायरा और जिद्दा आलमी मुशायरे के अलावा कौमी सतह के मुशायरों में उन्हें बतौर ख़ास मदऊ किया जाता था।
शम्स जालनवी की शायरी 80 सालों का अहाता करती है। बेपनाह मकबूलियत के बावजूद पिछले 4 दहाइयों से वो अखबार बेचकर अपना गुजारा करते थे। साइकिल पर अखबार बेचना उनके रोज़मर्रा के मशागिल में शामिल था। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।